अब ये बताने की ज़रूरत नहीं कि गूगल ऐड अकाउंट कैसे खोलते हैं ना, सबको पता है ना, ads.google.com लिखेंगे तो आ जाएगा, और मेन्यू से भी आ जाता है। देखा है आपने कि नहीं देखा? यहाँ से भी आ जाता है ना, कहीं आ रहा है, देखें नीचे आएगा। अगर यहाँ भी ना आ रहा हो फिर नहीं, ना आ रहा हो नहीं, फिर यहाँ जाएंगे, ये क्या लिखा हुआ है, मोर फ्रॉम गूगल, ठीक है, इस पे आए। यहाँ पर जितने भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं ना सारे पड़े होते हैं, बिल्कुल बॉटम पे आ जाएं। ये देखें क्या लिखा हुआ है, गूगल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे आए, ये क्या लिखा हुआ है, फॉर बिजनेस। यहाँ भी मिल गया, मिल गया ना, सही। चलो आ जाते हैं जी अब आगे ज़रा। इन करें, आप लोगों को मैंने दिया हुआ स्टार्स अकेडमी के नाम का, ऐसे ही है ना, ये मैं दूसरा खोल रहा हूँ अकाउंट, इसलिए इसको ये ओपन कर जी। अब देखते हैं कि यहाँ से हमें कहाँ शुरू करना है। ये आगे जी हम ऐड अकाउंट पे। अब हमने सपोज कर लिया कि हम लोगों ने कीवर्ड रिसर्च कर लिया, ऐसे ही है ना, और हमारे पास कीवर्ड्स भी निकल आए, मतलब जिस क्लाइंट ने हमसे ऐड चलवाना है हमने उसके कीवर्ड फाइंड कर लिए कि भाई कीवर्ड को ऐड में इस्तेमाल करना है। वो हमने कैसे करनी है, वो कीवर्ड प्लानिंग के थ्रू, वो जो हम प्रीवियस क्लास में जितना कुछ भी पढ़ा वो सारी रिसर्च हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट कर ली। अब हम यहाँ से कहाँ से शुरू करने वाले हैं, यहाँ से क्या लिखा हुआ है जी, न्यू कैंपेन, यानी आपने ऐड कहाँ से शुरू करना है, न्यू कैंपेन से। और जो हमारा इसका प्रोजेक्ट होता है ना, वो मैं इस तरह देता हूँ कि आप जो भी टास्क करेंगे उसके स्क्रीनशॉट्स ले लें। स्क्रीनशॉट्स कैसे लेंगे, विंडोज़ के अंदर एक टूल होता है ना, स्निपिंग टूल, स्निपिंग टूल को लें, उसे ओपन करें। अभी नहीं मैं लूँगा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि स्निपिंग टूल भी रिकॉर्ड करता है, ये भी रिकॉर्ड करता है, तो ओवरलैपिंग होगी तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी, ठीक है। तो आपने स्निपिंग टूल लेना है, उससे यूँ ड्रैग करना है, तो एक तस्वीर आ गई, उसके नीचे एक हेडलाइन लिख देनी है कि भाई इस पार्ट में आप क्या करते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर आपने क्या करना है, क्लिक ऑन न्यू कैंपेन, ठीक है, और इसको यूँ करके हाईलाइट कर लें ताकि पता लग जाए। तो जब हम पूरा ऐड कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, पूरा फार्मूला बना होगा ऐड का, नंबर ऑफ़ पेजेस की शक्ल में। ऐसी चीज़ें आप देखते हैं अक्सर, उस पर भी नज़र आ रही होती हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कैरसेल के तौर पर। तो ये एक अच्छी इंगेजमेंट हो जाएगी आपकी सोशल मीडिया के लिए भी। लेकिन ऐसी जो चीज़ें हम पब्लिश कर रहे हो, बस ये ज़हन में रखना है कि वहाँ पर कहीं पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना आए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, ईमेल, बिजनेस नेम, ऐड अकाउंट नेम, तो इनको आप क्या करते हो, फिर ब्लर कर देते हो ताकि किसी को ये नज़र ना आए, क्योंकि ये वायलेशन हो जाती है उस प्लेटफॉर्म की कि पर्सनल डाटा शेयर हो रहा है, राइट। चले आगे चलते हैं। न्यू कैंपेन, यहाँ पर दो ऑप्शंस आ रहे हैं, न्यू कैंपेन और रिज्यूम ड्राफ्ट। इसका क्या मतलब हुआ, हम जब कोई कैंपेन बनाते हैं और उसे कंप्लीट नहीं करते तो वो ड्राफ्ट के तौर पर सेव हो जाती है। गूगल एड्स के अंदर 25 से 27 ड्राफ्ट सेव हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप कैंपेन्स की प्रैक्टिस करते जाएंगे, भाई कैंपेन्स बनती रहेंगी। जैसे ही वो 25 के काउंट पर आएंगी तो फिर गूगल आपसे कहेगा कि भाई कैंपेन्स बहुत सारी हो गई हैं, मेमोरी नहीं है मेरे पास। तो पहले आप क्या करें, ये जो ड्राफ्ट कैंपेन्स बनी हुई हैं या तो उनको फिनिश करें या इनको कैंसिल करें। तो फिर हम उन्हें कैंसिल करेंगे तो उसके बाद फिर हम आगे काम कर पाएंगे, नहीं तो हमें काम ही नहीं करने देगा। क्लियर। तो कितनी ड्राफ्ट कैंपेन हो सकती है, मैक्सिमम 25, ठीक है। चलो जी, अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। न्यू में आ गए, अच्छा अब यहाँ पर आ रहा है चूज योर ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स ऐड ऑब्जेक्टिव, कि आपके ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या चाहते हो इस ऐड से। नंबर 1 पे लिखा हुआ है सेल, मैं सेल जनरेट करना चाहता हूँ। इसके सोर्सेज क्या है हमारे पास, ऐप, बाय फोन और इन स्टोर लोकल बिजनेस प्रोफाइल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। लीड जनरेट करना चाहते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक चाहते हैं। लीड्स क्या होती हैं,
लीड्स होती है किसी को आपका ऐड नज़र आएगा, उसके सामने एक फॉर्म आएगा, वो उसमें अपना ईमेल एड्रेस देगा, वो उसमें अपना मोबाइल नंबर देगा, मे बी उसमें अपना एड्रेस भी दे और क्यूरी लिखे और सबमिट कर दे। तो फिर क्या होगा, आपको एक ईमेल आ जाएगी कि भाई किसी ने ये आपको क्यूरी भेजी है। इट इज़ कॉल्ड लीड। ठीक है, लीड कैंपेन चलाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि आपका बिजनेस वेरीफाइड होना ज़रूरी है। पढ़ा था ना हमने बिजनेस वेरिफिकेशन को भी जी। तीसरे नंबर पर क्या आ गया, ऐप प्रमोशन। ऐप मीन्स मोबाइल ऐप। अब अपना कोई मोबाइल ऐप है, ज़रूरी तो नहीं हर किसी का मोबाइल ऐप हो, लेकिन जिसका मोबाइल ऐप होगा ये वो कैंपेन रन करेगा। मिसाल के तौर पर हमने कहीं भी पीक सोल्यूशन की हमने ऐप प्रमोशन कैंपेन चलानी है, नहीं चल सकती ना, क्योंकि इनका मोबाइल ऐप नहीं है। जिस कंपनी का मोबाइल ऐप होगा उसी की ऐप प्रमोशन होगी। कि भाई ऐप प्रमोशन क्या है, कि गूगल पर ऐड चलाएंगे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड नज़र आ रहा हो जिस पे लिखा हो इंस्टॉल ऐप, वो उस पर क्लिक करे तो सीधा वो प्ले स्टोर पे जाए और वहाँ से उसका मोबाइल ऐप इंस्टॉल हो जाए। तो ये वाली कैंपेन हम सिर्फ उसके लिए चलाएंगे जिसके ऐप्स होंगे। उसके बाद क्या आ रहा है, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। अवेयरनेस कैंपेन, एजुकेशनल कैंपेन। ऊपर आए जरा इधर। जब हम एड्स बना रहे हैं प्रैक्टिकली तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह के एड्स होते हैं। नंबर 1 सर्च एड, नंबर 2 डिस्प्ले एड, नंबर 3 वीडियो एड। और ये 2 और 3 वाले जो एड्स हैं ये अवेयरनेस एड्स हैं। जो एड्स वेबसाइट पर तस्वीर की शक्ल में नजर आते हैं वो कौन से होते हैं, वो डिस्प्ले एड्स होते हैं। जो एड्स हमें स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स पे नजर आते हैं, स्ट्रीमिंग वेबसाइट कौन सी होती है, यूट्यूब। और स्ट्रीमिंग सर्च इंजन वो भी यूट्यूब ही है ना। डेली मोशन को भी आप कह सकते हैं, जो हल्के हल्के एप्लीकेशन है उनको भी कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रीमिंग सर्च इंजन हमारे पास कौन सा है, यूट्यूब। और स्ट्रीमिंग वेबसाइट कौन सी है, यूट्यूब। भाई स्ट्रीमिंग जो होती है उस पर। तो ये जो 2 नंबर और 3 नंबर के एड्स नजर आ रहे हैं ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, अवेयरनेस में। ठीक है, इसको आगे जाके और पढ़ेंगे। फिर क्या लिखा हुआ है जी, लोकल स्टोर विजिट्स एंड प्रमोशन। और आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस। एक ऑप्शन क्या था कि ऊपर से कैंपेन चूज कर लो, और एक ऑप्शन क्या आ रहा है, क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस। आपने इसको यहां से चूज करना है। और उसके बाद आगे क्या आ गया, सिलेक्ट कैंपेन टाइप। भैया आपकी कैंपेन कौन से वाली है ये भी बता दो। नंबर 1 सर्च कैंपेन, नंबर 2 सर्च कैंपेन क्या है, मेरा ख्याल है सबको पता सर्च कैंपेन क्या है, जो सर्च रिजल्ट्स में हमें नजर आ रही होती है। नंबर 2 पे लिखा हुआ है परफॉर्मेंस मैक्स। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये था कि ऑल इन वन कैंपेन है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और हर तरफ ऐड चलेगा। सर्च पे भी चलेगा, वेबसाइट्स पे भी चलेगा, यूट्यूब पे भी चलेगा। गूगल हमें कहता है कि एक ऐड बनाओ जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, तस्वीरें भी बताओ, वीडियोस भी बताओ, कीवर्ड्स भी बताओ। मैं देखूंगा मुझे अच्छा रिजल्ट अगर उसका सर्च पे नज़र आएगा, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव ऐड होता है, इसलिए हम ये वाला ऐड बिल्कुल नहीं बनाते। बेसिकली ये क्या है, ऑल इन वन ऐड है, यानी सारे फीचर्स ये एक ऐड में कंबाइन करने लगे हुए हैं। तो ये इतना रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता, बट एक्सपेंसिव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा होता है, इसलिए हम इसको कम कंसिडर करते हैं अंटिल कोई क्लाइंट कहे। फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डिमांड जेन। इनको हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर देखेंगे, पहले हम क्या कर लेते हैं। ये लिखा क्या हुआ भाई, डिमांड एंड कन्वर्जेंस ऑन यूट्यूब डिस्कवर। डिस्कवर का क्या मतलब है, वो गूगल खोलते हैं तो जो विंडो आती है वो डिस्कवर विंडो है, वहाँ पर ऐड चलाना, यूट्यूब पर ऐड चलाना। उसके अलावा जीमेल, आप अपना जीमेल चेक कर रहे होते हो ना, उसमें भी एड्स नज़र आ रहे होते हैं। आते हैं कभी देखे आपने जीमेल पे, मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो, छोटा सा एक ऐड का बटन साथ लगा हो रहा है। मैंने भी अपना इनबॉक्स खोला, उस पर भी ऐड आ रहे होते हैं। तो ऐसे ऐड कौन से वाले हैं, डिमांड जेन ऐड है। डिस्प्ले ऐड कौन से वाला है, ये वही है जो भी मैंने डिस्कस किया। शॉपिंग ऐड कौन सा होता है भाई, ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है ना, जैसे दराज है, इस तरह के लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनाई होती हैं जहाँ पर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। तो क्या आप शॉपिंग ऐड रन करना चाहते हैं, वीडियो ऐड। वीडियो ऐड भी हमारे पास अवेयरनेस में आता है, और ऐप प्रमोशन भी आता है। आप सबको समझ में आ गया होगा हम कहाँ से शुरू करने वाले हैं, सर्च से। आगे चलते हैं। ये वाली ऑप्शन अगर आपके पास ना आ रही हो तो आप ऐड गोल पे क्लिक करें, ठीक है, तो आपको यहाँ पर होपफुली परचेज नज़र आ जाएगा, तो आपने उसे चूज़ कर लेना। तो जैसे ही आप चूज़ करोगे, बेसिकली वो पूछ रहा है, मैंने सारे एक्शन जो दे दी हूँ मैं पहले से ही,
पहले से ही हमने यहाँ पे सेट किया ना, मुझे नहीं आ रहा परचेज, लेकिन आप जब पहली दफ़ा उसे यूज़ करोगे तो आपको कहेगा कि पहले गोल सेलेक्ट कर लो। इसका क्या मतलब हुआ, आप चाहते क्या है कि लोग आपसे परचेज करें। मेरे पास जो गोल मिसिंग है इस वक्त वो कौन सा है, डायरेक्शंस वाला, तो मैं एक गोल वो भी सेट कर सकता हूँ। चलिए, और इसको यहाँ से कर दें कंटिन्यू। उसके बाद अगली स्क्रीन ये आएगी, सिलेक्ट द रिजल्ट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस कैंपेन। इसका क्या मतलब हुआ, कहते हैं हाँ भैया अब आप ये बताएं कि आपको रिजल्ट्स कैसे चाहिए। कितनी ऑप्शंस आ रही हैं, 2 आ रही हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शंस भी हो सकती है। तीसरी ऑप्शन कौन सी होगी, स्टोर विजिट्स। जिनकी प्रोफाइल्स गूगल पर अप्रूव होती हैं उनके साथ ये तीसरा ऑप्शन आ रहा होगा। गूगल बिजनेस प्रोफाइल फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ा था ना, जिसमें हम लिस्टिंग बनाते थे, तो जिसकी अप्रूव्ड लिस्टिंग होगी वो यहाँ पे होगी। लिस्टिंग के लिए एक बात समझ लें, एक लिस्टिंग होती है जो फिजिकल एड्रेस पे बनती है, एक लिस्टिंग होती है जो सर्विसेज पे बनती है। ये दोनों ही अप्रूव्ड है, बट गूगल वैलिड के लिए, गूगल एड्स के लिए वैलिड जो है वो वाली लिस्टिंग है जो फिजिकल एड्रेस पर है, जो सिर्फ सर्विसेज पर बनाई हुई है कि भाई हम सर्विसेज देते हैं मगर हमारा फिजिकल एड्रेस नहीं है, तो उसके ऊपर गूगल ऐड नहीं चलता। तो गूगल ऐड कह रहा है आपका फिजिकल एड्रेस होना जरूरी है अगर आपने लिस्टिंग पर भी ऐड चलाना है तो यहां से चूज कर लें जी। अब आप जरा समझ लें कि करना कि अगले फेज में हमें क्या करना है। भाई अगले फेज में आपको ये करना है कि जिसका ऐड चलाना है उसका वेबसाइट ऐड कर दें। अब क्या करेंगे आप, कैसे प्रैक्टिस कैसे करनी है भैया घर में, हाँ आपके पास तो कोई वेबसाइट भी नहीं है, कैसे प्रैक्टिस करेंगे भाई, डमी प्रैक्टिस करनी है ना। तो आपको मैंने स्टार्स अकेडमी का एक्सेस दिया, आप किस तरह का ऐड बनाना चाहते हो उसके लिए पहले कीवर्ड्स निकालोगे ना। जैसे भी आपने प्रैक्टिस के लिए तो सोफ़ा क्लीनिंग निकाल लिया, उसके बाद आपकी चॉइस है भाई अब आपने अगला ऐड की प्रैक्टिस क्या करनी है। मे बी आप पीक सोल्यूशन के लिए ऐड बनाना का प्रैक्टिस कर रहे हो, मे बी किसी फर्नीचर बिजनेस की प्रैक्टिस करनी है, मे बी किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप के लिए ऐड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ब्यूटी पार्लर का ऐड चलना है, भाई मुख्तलिफ है, किसी फार्मास्यूटिकल का ऐड चलना है। प्रैक्टिस सेशन है ये, सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है, मतलब इसमें हम ऐड तो नहीं चला रहे। तो जब तक हमने ऐड की प्रैक्टिस करनी है हमारे पास कोई ना कोई वेबसाइट तो होनी ज़रूरी है। तो खुद ही से कुछ सपोज कर लें जिसके ऊपर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं हम पीक सोल्यूशन पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, मुझे पीक सोल्यूशन की वेबसाइट का एड्रेस चाहिए होगा। नहीं जी, मैं यहाँ से खोलता हूँ जरा, उसका URL लिखता हूँ यहाँ पर। समझ में आया मैंने क्या पॉइंट बताया कि नहीं समझ में आया? नहीं आया? अच्छा ये हमने खोल लिया जी। इस URL को कॉपी कर लो। क्या करूं मैं यहाँ पे, ये देखिए मैं एग्जांपल करूं, मेरी तो नहीं ना पीक सोल्यूशन वेबसाइट। भाई आप लोग घर में जाके ये ना कि वेबसाइट ही नहीं है, प्रैक्टिस क्या करें। हाँ कोई सी भी डमी वेबसाइट को चूज कर लें जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, कोई सा भी मॉडल चूज करें, उसकी वेबसाइट को देखें। जैसे मैंने भी आपने देखा ना, मैंने वेबसाइट ले ली, सो यहाँ आकर मैं इस वेबसाइट का एड्रेस दे देता हूँ, दे दिया। फिर क्या पूछ रहा है, फोन कॉल्स, यहाँ से क्या करना चाहिए बताएं, पाकिस्तान, गुड। लेकिन यहाँ से हमने किया पाकिस्तान। अब यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन नंबर तो नहीं देना ना, कौन सा देना है, पीक सोल्यूशन की वेबसाइट से ले लो भाई, कोई नुकसान नहीं होगा हमें। हाँ बहुत कुछ आ गया भाई कॉपी होकर। एनीवेज देख लेते हैं क्या क्या है। भाई मैं टाइप कर लेता तो आसानी थी, लेकिन क्योंकि मैंने इस तरह लिखा तो मैं बाकी को मिटा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ यहाँ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उधर से पाकिस्तान चूज़ किया, यहाँ से मोबाइल नेटवर्क दिया और मोबाइल नंबर लिखा, बस। चलो आ गया फ़ोन नंबर भी। प्रैक्टिस करनी है, कोई सी भी वेबसाइट पकड़ लें, जब वेबसाइट पकड़ेंगे तो उसी का मोबाइल नंबर ले लें। हर वेबसाइट में उसका मोबाइल नंबर तो होगा ना। चलो आगे आ जाते हैं। अगले फेज में क्या पूछ रहा है वो आपसे, कैंपेन नेम, कि भाई आपकी कैंपेन का नाम क्या होगा। अब देखें जैसे हम फाइलों के नाम रखते हैं, इसी तरह अगर हम अपनी कैंपेन का नाम भी रेलिवेंट रखेंगे तो हमारे लिए अच्छी बात होगी, हमें समझ में आएगा भी ऐड कैसा है। तो इसलिए नेमिंग इसकी अच्छी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेम सेट 22, बेसिकली सर्च ऐड बन रहा है।
और बहुत सारे एड्स बन चुके हैं, तो उसके मुताबिक ये 22nd ऐड है। जैसे आप विंडोज़ में फोल्डर बनाएं, एक न्यू फोल्डर लिखा हुआ आता है, फिर बनाएं तो क्या लिखा हुआ आता है, न्यू फोल्डर 1, फिर क्या लिखा हुआ आता है, काउंटर चल पड़ता है ना आगे। इसी तरह यहाँ पे भी काउंटर चल रहा है। अब यहाँ पर आपको ऐड इस नाम का तो बनाना नहीं, इससे तो मुझे पता भी नहीं लगेगा ये क्या है। मिसाल के तौर पर अब मैं पीक सॉल्यूशन का ऐड बना रहा हूँ और सपोज करते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग का ऐड बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। पीक सॉल्यूशन का ऐड अकाउंट है, इसलिए बेशक ना भी लिखूँ तो चलेगा। हाँ पता ही है ना, पीक सॉल्यूशन का ऐड अकाउंट है। उसके बाद मैंने लिख दिया इसके आगे 500। मेरा ख्याल है सभी को समझ में आ गया होगा इस 500 का मतलब क्या है, कि मैंने उसका डेली बजट 500 चूज़ कर लिया। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ लिखा आकर अगस्त 25। इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा कि भाई ये वाला ऐड मैं कब चला रहा हूँ, अगस्त के महीने में चला रहा हूँ। और इसके बाद एक और चीज़ मैंने लिख ली अपनी सहूलत के लिए, SCH फॉर स्केजुअल और 9 to 5 अगर उसने ऐड स्केजुअल किया है तो। अब ये नाम कैसा हो गया, आज से कोई 2 साल के बाद भी अगर मैं इस ऐड को बाई नेम देखूंगा तो मुझे पता लग जाएगा नहीं क्या ऐड है। मुझे पता लगेगा भाई ये डिजिटल मार्केटिंग का ऐड है, इसका डेली बजट 500 है, इसको मैंने 9 to 5 के टाइमिंग में चलाया था और ये रन कब हुआ था, अगस्त के महीने में। अगर मैं इसका नाम ऐसा ना रखूँ और इसका वही नाम रख लूँ सर्च 25 या सिर्फ पीक सॉल्यूशन, तो मुझे मीनिंग तो नहीं पता लगेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई क्या ये ऐड स्केजुअल है कि नहीं है, तो खोल के देखना पड़ेगा। इस ऐड का बजट कितना है, बजट में जाकर देखूंगा। कब चलाया था ये भी देखूंगा। तो कितना सारा काम है जो बाई नेम ने हमारा हल कर दिया। तो इट इज़ द यूज़ ऑफ नेमिंग। ये नेमिंग कन्वेंशन फ़ायदा होता है कि भाई नाम अपनी मर्जी, जैसे आप फाइलों के नाम रखते हैं, भाई वो स्कूल में जाते थे ना, कॉपियाँ बनाते होते थे आप लोग, है ना, वो बाहर एक लेबल सा लगा देते थे ऊपर, वो पता नहीं टीचर नेम लिखते थे और सब्जेक्ट नेम लिखते थे, ऐसा सेक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई ये क्या कर दिया हमने, लेबल कर दिया, इसको कर दिया लेबल। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि 6 महीनों के बाद जब मैं अपने इस ऐड अकाउंट को देखूंगा, इसमें जब 10 एड्स नज़र आ रहे होंगे तो नाम से ही मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा कि भाई ऐड कौन से वाला है। इसका ऐड के अंदर वाले हिस्से से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अपनी सहूलत के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अब आगे चलें, कंटिन्यू कर दें। भाई कोई मुश्किल काम तो नहीं चल रहा है ना। ये क्या कह रहा है, कहता भाई ये सारे ऐड जो है ना इस वक्त बने हुए आ रहे हैं। अच्छा भाई नेक्स्ट कहाँ गया इसका, क्यों नहीं शो कर रहा, अब आ गया, पहले नहीं था नज़र आ रहा है ना। ऐसा कोई दिक्कत हो तो यूँ जूम छोटा बड़ा करके देख लेना। हाँ तो यहाँ से क्या करते हैं, ये क्या आ रहा है, समझ आ ही गया होगा सबको। कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 हो चुके हैं। 25 के बाद ये बार बार आपको एरर देना शुरू कर देगा कि भाई इतने सारे हो चुके हैं ड्राफ्ट्स, अब आगे ना जाओ, रुक जाओ, पहले इन ड्राफ्ट को कर लो जो करना है आपने। ऐड बनाना है ऐड बना लो, ख़त्म करना है ख़त्म कर दो, स्टार्ट न्यू। हमें तो हमेशा करना है ना। इसे खुलने दें ज़रा, इसके साथ में एक डुप्लीकेट विंडो भी खोलता हूँ। दूसरी विंडो में ऐड आ गया ना, इसको बंद कर देते हैं, हम डिस्कार्ड कर दें। ये देखें अभी आगे नज़र आपको ड्राफ्ट दिखाने के लिए लाया हूँ। मेन पेज पे ओवरव्यू वाले पेज पे नीचे आए हैं तो यहाँ पर आपको ड्राफ्ट कैंपेन्स नज़र आ रही हैं। अब मैं कह रहा हूँ भाई ये बहुत सारी हो गई, इन्हें रिमूव कर दो। कैसे रिमूव करना है भाई, माउस इस पर रखना है, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, रिज्यूम। मतलब अगर तो आप इस ऐड को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो रिज्यूम कर दें, तो जितना आपने बनाया हुआ है वो आ जाएगा और उसके आगे से ऐड शुरू हो जाएगा। और अगर आप कह रहे हैं नहीं बहुत सारे ड्राफ्ट हो गए हैं इन्हें ख़त्म करो, तो हम इधर आए और रिमूव किया। देखते जाइएगा, अभी आपके सामने मैं ख़त्म करने वाला हूँ सब। हो रहे हैं रिमूव के नहीं हो रहे हैं, जुलाई 11 इसको भी रिमूव कर दो।
कैंपेन डिलीटेड, जी कितने हो गए, कितने रह गए हैं भैया, तो हम यही काम करते रहेंगे, हैं रुक जाते हैं हम। क्लियर, समझ में आ गया ना? इस तरीके से हम ड्राफ्ट रिमूव कर सकते हैं। अभी बहुत सारे ड्राफ्ट्स हुए हैं। सी ऑल ड्राफ्ट्स, अब ये सारे ड्राफ्ट्स में हम आ गए। ठीक है, चलिए, मेरा ख्याल है आपको पता लग गया कैसे ड्राफ्ट रिमूव करते हैं, तो मैं खुद बाद में कर लूँगा, बहुत सारे हो गए मैं। आगे अगले फेज में आ गए हम। अगला फेज कौन सा है हमारे पास? बिडिंग वाला। पढ़ा भी हुआ हमने बिडिंग का कॉन्सेप्ट, के बिड करने का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, कहता है भाई बिडिंग में आपका फोकस किस चीज़ पर है? कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का क्या मतलब है कि हमें एक लीड चाहिए, कन्वर्जेंस चाहिए। अब हमारे पास दो तरह की वेबसाइट्स होती हैं, इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स और ट्रांजैक्शनल वेबसाइट्स, है ना, ई कॉमर्स टाइप की। जो ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट्स होती हैं उनमें तो कन्वर्जन पॉइंट बहुत आसान होता है कि भाई कोई भी बंदा ऐड टू कार्ट करेगा, परचेज करेगा, इट्स मीन वन कन्वर्जन। तो आप उसकी कोई प्राइस भी रख सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं माउस बेचता हूँ, ठीक है, सो मेरा माउस जो बिकने लगा हुआ है, सपोज कर लेते हैं हम 2000 का बिकता है, तो मैंने कहा भाई मुझे कन्वर्जन चाहिए, तो उसने मुझे कहा एक कन्वर्जन होगी, तो एक्चुअली बेसिकली मेरी सेल कितनी हुई उससे? 2000 की। सो मैं कन्वर्जन की कोई वैल्यू रख सकता हूँ कि एक कन्वर्जन के ऊपर मैंने कितनी सेल्स की। सो मैंने उसकी एक वैल्यू रख ली 2000। जब मैं कन्वर्जन्स को चेक करूँगा तो फिर मुझे पता लगेगा कि भाई 10 सेल्स हुई, तो मुझे पता लगा इतने पैसों की मैंने सेल कर लिया। मगर जो इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट होती है उसमें कन्वर्जन तो नहीं है, उस पर तो किसी ने किसी भी पेज पर सिर्फ विजिट करना है बस, तो इसलिए हम उसमें कन्वर्जन को चूज़ नहीं करते। लेकिन जो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं फिर उनके लिए हम क्या चूज़ करते हैं? क्लिक्स। अब यहाँ पर क्या हमारा फोकस है कि भाई क्लिक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और क्लिक पे मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया। इसका मतलब क्या हुआ? अगर क्लिक होगा तो मोबाइल कॉल आएगी, और अगर मोबाइल कॉल आ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे हिसाब से तो वो भी एक टाइप ऑफ कन्वर्जन ही है, ऐसे ही है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर मैंने एक बिडिंग चूज़ कर ली, वो कौन सी कर ली? क्लिक्स। और इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड लिमिट। इसका क्या मतलब हुआ? कहता भाई एक क्लिक के ऊपर आप क्या पे करना चाहते हो फॉर वन क्लिक। अब इसमें दो ऑप्शन हैं बिड करने के। एक ऑप्शन क्या है कि आपने कीवर्ड निकाला, उसमें प्राइस आई थी, आपके पास आई थी ना, तो आपने कहा भाई चलो मैं यूँ करता हूँ, मैक्सिमम प्राइस आ रही थी 98, मिनिमम प्राइस आ रही थी 27, सो आपने कहा एक अच्छी प्राइस के लिए मैं 50 से शुरू कर लेता हूँ। अगर ऐड अच्छा नज़र नहीं आएगा तो मैं इसको फिर बढ़ा लूँगा थोड़ा सा, और अगर ऐड बिल्कुल पहले नंबर पर आएगा तो शायद मैं 50 को 45 करके टेस्ट कर लूँ कि थोड़े से पैसे मेरे सेव हो जाएं। एक तरीका क्या है, मैं कहता हूँ कि भाई मैं बिड वो करना चाहता हूँ जो भी मैक्सिमम बिड हो उससे ज़्यादा मेरी बिड हो। जैसे अभी मैंने 50 लगाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? एक यूज़र की तो 50 रुपये बिड हो गई, एक बंदे ने 60 लगाए तो दूसरे की 60 हो गई, एक ने 70 लगाए तो इसका मतलब क्या, उसकी बिड 70 होगी। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सबसे ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब है एक्चुअली मैं 70 प्लस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर रहा। तो इसमें क्या होगा, मेरा ऐड ज़रा महंगा चलेगा, मुझे भी नहीं पता लगेगा। जब क्लिक आएगा तो पता लगेगा भाई 120 का क्लिक आ गया, 200 रुपये का क्लिक आ गया, 500 रुपये डेली बजट लगाया था, पता लगा 470 का ये क्लिक आ गया, ओपन जो छोड़ा मैंने उसको। ये उस सूरत में करते हैं जब आप बिल्कुल नए हो और आपका ऐड अच्छा डिलीवर ना करने का चांस हो और आपकी अभी अंदाजे भी ना हो कि मुझे कितना लगाना चाहिए। लेकिन इसको मैं कंट्रोल भी करता हूँ। कैसे? जैसे मैंने कहा बिड लगा दी है मैक्सिमम, फिर मैंने इसे कहा कि यूँ करो, इसको ना 50% रिड्यूस कर दो। ये आगे जाके मैं बताऊँगा ये रिड्यूस कैसे करता हूँ। तो अब क्या हुआ, अगर फॉर एग्जांपल उसने मेरी बिड को 400 करना था तो मैंने साथ में 50% रिड्यूस भी किया तो पैसे कम हो गए। अब जब मेरा पहला क्लिक आया मुझे पता लग गया, फिर मुझे अंदाज़ा हो गया कि भाई ये आ गया 170 का। मैं कहा नहीं ये भी ज़्यादा है, तो मैंने जो 50% किया हुआ था एकदम मैंने उसको क्या कर दिया 150%। जैसे ही मैंने स्पीड को 150% रिड्यूस किया तो क्या होगा, पर क्लिक कम होगा कि नहीं होगा? लेकिन स्टिल मैंने रखा क्या हुआ है, रखा मैंने यही हुआ है कि मैक्सिमम बिड मुझे ही करो, लेकिन साथ में मैंने कह दिया कि इतने % मेरी बिड को रिड्यूस भी कर देना, बजाय इसके कि मैं बार बार वैल्यूज़ को चेंज कर रहा हूँ कि इतने पैसे कम करो, अब इतने पैसे कर दो।
दूसरा क्या है कि भाई मैं ऐड चला रहा हूँ काफ़ी अर्से से, मुझे पता है कि कहाँ बिड करनी है। सो मैंने यहाँ पर क्या किया, खुद ही से कॉस्ट सेट कर दी। इसका क्या मतलब हुआ, सबको समझ में आ गया होगा क्या? हाँ जी, यहाँ पर हम सेट कर रहे हैं कि भाई मैं बिड करने वाला हूँ 45 रुपीज़ की बिड करने वाला हूँ। ठीक हो गया। आगे जाकर अब इसको और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से देखेंगे कि अगर मैं 45 करता हूँ और मैं नज़र ही नहीं आता, फिर क्या करें। एक तरीका तो नहीं यहाँ पर आकर पैसे चेंज करें, वो मैं आपको बताऊँगा कि मैं कैसे परसेंटेज में इसको चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई मेरी बिड को 20% ऐड कर दो, तो 45 का 20% क्या होता है तकरीबन, अंदाज़न बताए कोई मुझे, रफ 10% कितना होगा, 4.5 है ना, 10 रुपये सपोज कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने 20% किया तो ये कितनी हो जाएगी मेरी बिड, फिर 55 की हो जाएगी, बढ़ेगी ना। लेकिन मेरा प्राइस यहाँ पर सेम ही है, अभी भी 45 है, सिर्फ बिडिंग में जाकर मैं कह रहा हूँ इसको इतने % बढ़ा दो। मुझे लगा नहीं भाई इससे भी काम नहीं हो रहा, तो मैंने कहा भाई अब इसको यूँ करो 50% बढ़ा दो। फिर क्या करेगा, इसका 50% ऐड करके मेरी बिडिंग हो रही होगी, तो इसमें 50% ऐड करेंगे तो सपोज करते हैं कि इसका 50% कितना बनता है, तकरीबन 20 समथिंग है ना। तो फिर 60+ पे मेरा ऐड चला जाएगा, तो हो सकता है मेरा ऐड नज़र आना शुरू हो जाए। समझ में आ गया पॉइंट? कैसे हम करेंगे, कहाँ से करेंगे, ये भी आपको बताऊंगा बाद में। उसके बाद एक ये ऑप्शन आ रहा है, कस्टमर एक्विजिशन। इसका क्या मतलब हुआ, बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली। इसका मतलब है कि सिर्फ नए कस्टमर्स को बिड करना है मुझे जी। इसका क्या मतलब हुआ, भाई मैं ऐड रन कर रहा हूँ और मैं ही कहता हूँ, चलिए मैं कहता हूँ मैं आज पहली दफ़ा ऐड रन कर रहा हूँ, गूगल ऐड मैंने पहले कभी चलाया ही नहीं, पहली दफ़ा आया और इसको ऑन कर लिया, और इस पर लिखा क्या हुआ था, बिड फॉर न्यू कस्टमर्स ओनली। ठीक बात है कि गलत बात है? पहली तो आए, अभी तो हमारे नए पुराने का तो कोई कहानी नहीं है, अभी तो नहीं है ना। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एड्स रन करने लगे हैं तो आप कहते हैं कि भाई जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं उनको तो हमारा डेटाबेस चला गया, हम उन्हें एक दफ़ा सर्विसेज भी दे दी, उनके पास हमारा मोबाइल नंबर भी है, ठीक है, बार बार उन्हीं को ऐड दिखाई जा रहा है, तो हम चाहते हैं नए लोगों को ऐड दिखाएं। फिर ये ऑप्शन करेंगे उस वक्त जब आपको लगे कि भाई मैं तो 2 साल से ऐड चला रहा हूँ, तो हर दफ़ा ऐसा ही ना करता हो कि सिर्फ पुरानों को ही दिखाता हो, नए लोग बहुत कम देखते हो। तो यहाँ पर मैं सेट कर रहा हूँ कि नए लोगों को दिखाओ, बट रिक्वायरमेंट क्या है, इंक्लूड ऑडियंस सेगमेंट विद एटलीस्ट 1000 एक्टिव मेंबर्स इन द लास्ट 1 नेटवर्क। इसका क्या मतलब हुआ, कहता है भाई आपके इतने लोग इसमें होने चाहिए, नेटवर्क में इतने लोग होंगे, यानी इतने आपके कस्टमर्स होंगे तो फिर फ़ायदा होगा, नहीं तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आकर हम कह रहे हैं कि हाँ भाई अब ये, फिर मैं एक और बात कर रहा हूँ, हम करने नहीं वाले, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ आया और यहाँ आकर मैंने कर दिया जी, ऐड इंक्रीमेंटल कन्वर्जन वैल्यू फॉर न्यू कस्टमर। मतलब क्या हुआ, न्यू कस्टमर कहता है चाहिए तो मुझे आप और पैसे दें, ठीक है, तो इंक्रीमेंटल वैल्यू मैंने कर दी 34, सही। तो कहता है भाई ये आपने वैल्यू सेट कर दिया है, लेकिन अभी आप इस क्राइटेरिया पर पूरा ही नहीं उतरे, इसलिए ये आपको रिलेट नहीं कर रहा। क्या कहता है, अभी आप इसके लिए एलिजिबल भी नहीं है, सब कुछ कह रहे हैं ना कि आपके इतने कस्टमर्स इस पे नहीं है। चलो इसको वापस कर लेते हैं, चलो बंद कर दूं मैं इसको, ऑप्शन को। पता लग गया ना ये क्या था, नए कस्टमर्स की एक्विजिशन के लिए था, नए कस्टमर्स को ऐड दिखाने के लिए था। ये सिर्फ वो करेगा जो एग्जिस्टिंगली काफ़ी अरसे से एड्स रन कर रहा होगा, जिसका ऐड आप पहली दफ़ा रन करोगे उसके साथ ये नहीं होगा जी। आगे क्या आ गया, अगले लेवल पे आ गया नेटवर्क्स। किस नेटवर्क पर आप ऐड चलाना चाहते हो, गूगल सर्च पार्टनर्स नेटवर्क। कहता है भाई आप गूगल सर्च पार्टनर्स पे ऐड चलाना चाहते हैं। अब पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गूगल के पार्टनर्स कौन है। कहता है उन वेबसाइट्स पर ऐड चलने वाला है। हाँ, चलिए इसको मैं एक न्यू टैब में खोला, देखें जरा क्या आता है।
लिस्ट नहीं आई तो हम गूगल खुद कर लेते हैं भैया। गूगल सर्च इसमें क्या आएगा, इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स आएंगी। देखें लिस्ट में आ गई है यूट्यूब, ठीक है, यहाँ पर तो चलना चाहिए आपके हिसाब से। गूगल शॉपिंग, गूगल शॉपिंग एक अलग प्लेटफॉर्म है। Amazon and various small search engines like ask.com। इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल भाई मेरा जो क्लाइंट जो चीज़ बेच रहा है वो तो अमेजोन की प्रोडक्ट ही नहीं है, मेरा क्लाइंट जो बेच रहा है वो आस्क की प्रोडक्ट भी नहीं है। इसी तरह जो आपका गूगल मैप है दैट इज़ आल्सो अ सर्च नेटवर्क। लेकिन एक साइड पे मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ें हैं कुछ चीज़ें नहीं हैं, तो अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो मेरा ऐड यूट्यूब पे भी नहीं चलेगा और मेरा ऐड गूगल मैप पे भी नहीं चलेगा। मगर अगर मैं इसे ऑन करूंगा तो मेरा ऐड अमेजोन पे भी चलेगा और मेरा ऐड अदर वेबसाइट्स पे भी चलेगा जो उसके पार्टनर्स हैं। अब ये हमें डिसाइड करना है कि क्या करना है। अब मेरा जो क्लाइंट है वो लोकल सर्विसेज दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसका ऐड गूगल मैप पे ना चला तो उसके कंपटीटर का चल रहा होगा, तो मीन लीड तो उसके कंपटीटर को चली जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, गूगल सर्च पार्टनर्स को आमतौर पर ऑन रखते हैं कि चले यहाँ पर ऐड। समझ में आ गया। मगर यहाँ सेग्रीगेट नहीं कर सकते हम कि भाई यहाँ चले और यहाँ ना चले। यहाँ पर कहेंगे तो सारे पार्टनर्स पर चलेगा या सारे पार्टनर्स पर नहीं चलेगा, यानी एक ही ऑप्शन है, यहाँ सब पर चला लो यहाँ, लेकिन सेग्रीगेट नहीं कर सकते। बट स्टिल जब हम आगे डिस्प्ले एड्स बनाएंगे और वीडियो एड्स बनाएंगे वहाँ पर हम अपना नेटवर्क खुद डिफाइन करेंगे। यानी मैं एक ऐड बनाता हूँ और मैं ये कहता हूँ बस ये OLX पर चले और किसी पर ना चले, तो मेरा ऐड सिर्फ OLX पर ही चलेगा। यानी मैं खुद ही बताऊंगा। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा ऐड सिर्फ ARY ड्रामा के यूट्यूब चैनल पर चले और कहीं ना चले, मेरा ऐड जियो के ड्रामा चैनल पर चले और कहीं पे भी ना चले, क्रिक इन्फो पर चले और कहीं भी ना चले, तो ये भी मैं सेट कर सकता हूँ। मगर ये इस लेवल पे नहीं कर सकते, अगले ऐड में करेंगे। इधर आ जाए वापस। इसका मतलब इसे तो कर लिया हमने ऑन। अभी दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। ये दूसरा नेटवर्क, पहले को उसने रेकमेंड किया था, हमने उसकी बात मान ली। अब जरा देखते हैं दूसरे नेटवर्क पे हम क्या उसकी बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं। कहता है गूगल डिस्प्ले नेटवर्क पे भी मैं कहता हूँ कि चला लो एड्स, ठीक है। एड्स कैन अपीयर इन रेलिवेंट साइट्स, वीडियोज एंड ऐप अक्रॉस गूगल लाइक यूट्यूब। कहता है भाई बहुत सारी वेबसाइट्स और यूट्यूब चैनल्स और ऐप्स हैं जो गूगल के साथ पार्टनरशिप पे आ जाते हैं, जिसे हम मोनेटाइजेशन बोलते हैं। यानी एक बंदे ने अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवा लिया, किसी ने अपनी वेबसाइट मोनेटाइज करवा ली, किसी ने अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करवा लिया, किसी ने वेबसाइट मोनेटाइज करवा ली। कैसे करवाई कि भाई किसी को कहा कि भाई मुझे ज़रा चैनल मोनेटाइज करवा दो, ऐसे ही है ना। फेक तरीके से सब्सक्राइबर्स भी लिए, फेक तरीके से व्यूज़ भी लिए। इसका मतलब क्या हुआ, उन चैनल्स पे जेन्युइन ट्रैफिक तो नहीं है। जैसे मैं ये कहूँ कि यूट्यूब पॉपुलर चैनल्स हैं, जैसे जियो है उस पर जेन्युइन ट्रैफिक है, ARY है उस पर जेन्युइन ट्रैफिक है। इसके ऊपर तो आपने जोर लगा के ट्रैफिक ली, लेकिन उस पर रेगुलर ट्रैफिक नहीं आ रही आपके पास। तो ऐसे चैनल पर ऐड चलाने का कोई फ़ायदा होगा? नहीं होगा। लेकिन ये मोनेटाइज चैनल तो हैं, तो जब मैं इस ऑप्शन को चूज़ करूँगा तो ऐसे चैनल्स पर भी ऐड चलने शुरू हो जाएंगे और ऐसी वेबसाइट्स पर भी ऐड चलना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होगा, क्या ये तो जिसने अपना चैनल बनवाया होगा उसी ने अपने दोस्तों को भी कहा होगा भाई मेरे चैनल पर ऐड आए ना, उस पर क्लिक कर देना। अब वो क्या होगा, जब वो क्लिक करेगा तो जो एडवर्टाइजर होगा उसको तो पैसे देने पड़ गए, लेकिन फ़ायदा तो उसे कुछ भी नहीं होगा। शाम को देखेगा कि भाई 50 क्लिक्स आए हुए हैं, लेकिन रिजल्ट एक भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम क्या करने वाले हैं, बोले, इसे ऑफ करने वाले हैं। ये सही स्ट्रेटेजी नहीं है, ये रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। इस तरह करने से आपको क्लिक्स तो आएंगे, रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं आएंगे। सो अब हमने गूगल की ये वाली बात नहीं मानी। पहली बात हमने उसकी मान ली, दूसरी बात हमने नहीं मानी, और नीचे वो कह रहा है कि भाई नुकसान करने लगे हो अपना, कह रहे ना। देखिए नीचे एक ऑप्शन आ गया, ये वाला ऑप्शन पहले तो नहीं आ रहा था, ऑफ करने से आया। क्या कहता है, कहता है यूज डिस्प्ले एक्सपेंशन। कहता है भाई ये डिस्प्ले एक्सपेंशन को क्यों छोड़ दो, ये तो बड़ी अच्छी ऑप्शन है। हाँ, हमें ये कह रहा है गूगल।
शो योर एड्स इन मोर प्लेसेस एंड गेट मोर कन्वर्जन एट अ सिमिलर कॉस्ट पर एक्शन, CPA कॉस्ट पर एक्शन। कहता क्या होगा कि भाई बड़े कम पैसों में आपको क्लिक्स मिलेंगे, इस पर वाकई मिलेंगे। उसकी वजह क्या है कि चैनल इतने अननोन किस्म के होंगे, रिजल्ट्स तो आएंगे नहीं वहाँ पे। स्टिल मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं भी मैंने नहीं करना, वो मुझे मजबूर कर रहा है भाई अभी भी कि करो। हमने ऊपर वाला ऑप्शन चूज़ किया, ये वाले ऑप्शन को हमने कहा नहीं, लेकिन उसने ये जो कहा ना कि डिस्प्ले एक्सपेंशन, हम अगली ऐड बनाएंगे ही डिस्प्ले ऐड, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया, और उसके अंदर हम खुद से डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर ऐड नजर आए और यहाँ पर ऐड नजर ना आए, इन चैनल्स पर ऐड आना चाहिए, इन चैनल्स पर ऐड नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं खुद से वही ट्रैफिक लूंगा जहाँ मिलियंस में ट्रैफिक होगी, सिर्फ उन्हीं साइट्स को, उन्हीं ऐप्स को, उन्हीं यूट्यूब चैनल को चूज़ करूंगा। जहाँ पर कम ट्रैफिक होगी वहाँ पर मैं ऐड लगा के अपने पैसे क्यों ज़ाया करूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्च ऐड में हमें इस ऑप्शन को बिल्कुल कंसिडर नहीं करना चाहिए, वरना ये गलत रिजल्ट्स ही आएंगे। हाँ, क्लिक्स बहुत सारे आ जाएंगे, आज ही की तारीख में पता लगेगा ना 100 क्लिक्स आ गए, लेकिन क्लाइंट कहेगा भाई मुझे तो किसी ने फ़ोन भी नहीं किया, मेरी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक नहीं है, फ़ोन भी नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये कौन लोग हैं, ये वही हैं जिन्होंने अपने चैनल पहले पे करके मोनेटाइज करवाए हैं और फिर खुद ही क्लिक्स करने लगे हुए हैं आपके एड्स पे, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। जी, अगले में क्या आ रहा है, आज इतना ही रखते हैं। ये हमने आज आधा ऐड बना लिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस ऐड को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप सबको मैंने एक्सेस दिया हुआ है, आप सब यहाँ तक अपना ऐड बना सकते हैं। अगले ऐड में ज़रा देख लें, अगले फेज़ में आ क्या रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है, लोकेशन। अगले फेज़ में क्या आ रहा है आपके पास, लोकेशन आ रही है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ से अब हम क्या करने वाले हैं, लोकेशन चूज़ करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, ऐड कहाँ पे रन करना है। जैसे मैं कहूँ पीक सोल्यूशन वाले कहते हैं भी हमारा ऐड रन करो। अब पीक सोल्यूशन का एक कैंपस ही है, ठीक है, सपोज हम करते हैं कि ये कैंपस वाले ऐड रन करना चाहते हैं, दूसरे कैंपस वाले तो रन ही नहीं करना चाहते। तो कैंपस इनका लोअर माल पे भी है, कैंपस इनका शायद शादबाग में भी है, कैंपस इनका फैसलाबाद में भी है, लेकिन ये ऐड कहाँ पे रन होना है, ज़रार शहीद रोड के लिए। तो ये चाहेंगे कि ज़रार शहीद रोड के करीब करीब ऐड चले। इसका मतलब क्या हुआ, लोकेशन टारगेट करनी पड़ेगी कि इस लोकेशन पर ऐड चले बस। यानी इनका ऐड लोअर माल के करीब चलेगा तो लीड तो लोअर माल की जनरेट होगी ना, वो नहीं ये चाहते। ये चाहते हैं कि भाई ये कैंपस ज़रार पर है, अस्करी 10 पे ऐड चले, अस्करी 9 पर चले, मुगलपुरा चले, हाँ जो भी नियर बाई लोकेशन है, फोर्ट्रेस स्टेडियम तक चला जाए, गैरिजन वाली साइड पर चले। तो यही इनकी लोकेशन बन रही है ना, गढ़ी शाहू में चले, धर्मपुरे में चले, हरबंसपुरे तक चला जाए। तो अब ये क्या हुआ, ये सारी ऑडियंस अपनी ले रहे हैं। जब इस एरिया के लोगों को ऐड नज़र आएगा तो उनके नज़दीक से कॉलेज तो यही वाला बनता है ना, तो यहाँ पर उनको ट्रैफिक मिलेगी। इट इज़ कॉल्ड ऑडियंस टारगेटिंग, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इस ऐड को हम यहाँ से आगे लेकर जाएंगे और यहाँ तक ऐड आप लोगों ने बनाना है अगली क्लास में, क्योंकि इससे आगे ही जाना है ना, तो ऐड बनाकर ही यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। जितना कुछ हमने आज किया ये सारी आप प्रैक्टिस करके आइएगा, ताकि ये वाला काम आपसे मैं करवाऊँगा।